स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः वन्नाणस्तु विनायकस्थकमणे चिन्तामणि स्थीवरे लील्यान्द्रो गिरिजाध्वजसुवरदो विघ्नेश्वर शोधरे द्राविणाञ्जनसंस्थितो गणपति कुर्यात् सदा नमस्कार दोस्तों, शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन की ओर से मैं लिपि ओसा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिट्स ऑफ शंकर जयकिशन विथ मुकेश, अ बायोग्राफी, इस श्रृंखला की चौथी कड़ी का हम और आप साथ मिलकर प्रारंभ करने जा रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने एक जगह लिखा था कि हमारी इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में लफ्ज़ को समझने वाला, उसकी फीलिंग्स को समझने वाला मुकेश जैसा कोई और नहीं था। मुकेश लफ्ज़ के मिजाज को खूब समझते थे। देखिए, लफ्ज़ के मायनों को समझना ये और बात है, लेकिन उसके मिजाज को पकड़ना ये एक अलग चीज़ है। ये बड़ी सटीक बात कह दी थी मजरू साहब ने। शब्द को समझने और उसके अर्थ को व्याप देने के साथ साथ भावनात्मकता से उसका उच्चारण करना, ये मुकेश जी की बहुत बड़ी खूबी थी, रेयर भी और यूनिक भी। आज की पहली फिल्म में तो नायक खुद संगीत का आशिक है, जो प्रकृति के कण कण में संगीत को तलाशता और उसे महसूस करता है। देखिए, जब फिल्म का कथानक ही संगीत के साथ इस कदर जुड़ा हो तो संगीतकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और नायक खुद जब संगीत का आशिक हो तो उसकी आशिकी को निभाने का जिम्मा प्लेबैक सिंगर के सिर पर होता है। ज़रा देखिए, शंकर जयकिशन और मुकेश जी दोनों ने ही अगले गाने में किस कदर अपनी इस जिम्मेदारी का पूर्णता से निर्वहन किया है। फिल्म है आशिक, शैलेंद्र जी का लिखा गीत है और शब्द है मैं आशिक हूँ बहारों का। आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का। सदियों से जग में आता रहा मैं, नए रंग जीवन में लाता रहा मैं। हर एक देश में नित नए भेष में मैं आशिक हूँ पहाड़ों का, नज़ारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का।
आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। चला कर सफर को कोई बेसहारा, तुम्हें हो लिया संग ये एक तारा। गाता हुआ दुख बुलाता हुआ, मैं आशिक हूँ बहारों का, फिजाओं का, नज़ारों का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। मुकेश जी के लिए राज कपूर ने एक पंक्ति गढ़ी थी। बाद में पूरे सिने जगत में ये पंक्ति मशहूर हो गई। वो कहते थे, दूध से धुला हुआ मुकेश। अब वैसे तो मुकेश जी के आकर्षक व्यक्तित्व और गोरे चिट्टे साफ रंग की बदौलत इस पंक्ति का गठन हुआ था, लेकिन मुकेश जी के अंतरंग मित्र और प्रसिद्ध सिने पत्रकार बनी रूबन लिखते हैं कि क्या सिर्फ मुकेश जी के रंग का प्रतिबिंब थे ये शब्द? वास्तव में तो मुकेश जी के आंतर बाह्य व्यक्तित्व को अगर बयान करना हो एक पंक्ति में, तो इससे अच्छे शब्द मिलना नामुमकिन है। वो थे ही दूध से धुले हुए मुकेश। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, जो किसी भी दुख, दर्द, कठिनाई या हृदय में चलते हुए चक्रवातों से बेअसर रहती थी। बनी रूबन का कहना है कि मुकेश जी के कंधों पे सर रख के कोई भी आंसू बहा सकता था, लेकिन मुकेश जी के आंसू कभी किसी के कंधे पर नहीं बहे। उन्होंने हमेशा अपने जज्बातों को दिल में समाये हुए रखा। बनी रूबन की बातें याद आने का कारण ये है कि ये जो फिल्म थी आशिक, इसके सह निर्माता भी थे बनी रूबन। तो आइए इसी फिल्म से आशिक से अगला गाना सुनते हैं। मुखड़े की जो पंक्तियां हैं वो भी मुकेश जी के स्वभाव का प्रतिबिंब है, जो हमेशा ही कहते थे कि तुम आज मेरे संग हंस लो। चलिए सुनते हैं ये गाना। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए। नई उमंगे नई तरंगे आस की ज्योत जलाए रे, आस की ज्योत जलाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो।
में गाए जो मल्हारे वो इंसान कहलाए। दुख में गाए जो मल्हारे वो इंसान कहलाए। जैसे बंसी के सीने में छेद है फिर भी गाए। जैसे बंसी के सीने में छेद है फिर भी गाए। गाते गाते रोए मयूरा फिर भी नाच दिखाए रे, फिर भी नाच दिखाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। इस फिल्म को आशिक को बनी रूबन और विजय किशोर दुबे ने साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। विजय किशोर दुबे, बेटर नोन एज वीके दुबे, ये आकाशवाणी के प्रसिद्ध उद्घोषक भी थे और हाँ, बनी रूबन के बहनोई भी लगते थे। वीके दुबे ने ही बनी का प्रारंभिक परिचय मुकेश जी से और बाद में राज कपूर से भी करवाया था। वीके और मुकेश की दोस्ती कितनी गहरी थी, इस बात को समझने के लिए ये एक घटना का उदाहरण ही पर्याप्त है कि जब सरल देवी यानी बची बहन के घर से दिल्ली का ठग मुकेश जी का रिश्ता नामंजूर किया गया, तो सरल देवी का हरण करने का, रुक्मिणी हरण करने का एक दिल धड़क प्लान बनाया गया और इस प्लान के मास्टरमाइंड थे वीके दुबे। इस प्लान को अंजाम देने वाले 3 किरदार थे, मोतीलाल जी, मोती सागर जी और खुद वीके दुबे। दुबे और बनी रूबन दोनों का मुकेश जी से ताउम्र पारिवारिक रिश्ता बना रहा। मुकेश जी की ही बदौलत ये दोनों राज कपूर के करीब आए और यहाँ तक कि 1962 में इन्होंने राज कपूर को लेकर एक फिल्म का निर्माण भी किया, जिस फिल्म का नाम था आशिक। तो इसी बात पर सुनते हैं आशिक का अगला गाना, शैलेंद्र जी का लिखा। हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। तुम जो न सुनते क्यों गाता मैं, तुम जो न सुनते क्यों गाता मैं, बेबस घुट के रह जाता मैं। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, तुम जो हमारे। जी करता है उड़कर आऊं, जी करता है उड़कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो
जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। इस मुखड़े को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो शैलेंद्र जी ने शंकर जयकिशन के लिए ही इस मुखड़े को लिखा हो। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। खैर, राज कपूर की फिल्मों में संगीत में एक अलग ही फ्लेवर होता था। अब लोग इसे संगीतकारों के काम में राज कपूर का, कहे कि निर्माता का इंटरफेरेंस कहते थे, मगर मैं ऐसा नहीं मानती। अगर हो भी तो इसमें गलत क्या है? अगर ये इंटरफेरेंस भी थी तो ये क्रिएटिव इंटरफेरेंस थी। आरके ऑलवेज डिमांडेड द बेस्ट आउट ऑफ एसजे, और इसकी वजह थी राज कपूर की खुद की संगीत की समझ। वो खुद बचपन से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दीक्षा ले चुके थे। बहुत कम लोगों को पता है कि राज कपूर तबला, हारमोनियम और सितार बजाने में भी माहिर थे। अब ज़रा वाद्यों की पसंदगी देखिए। इन 3 वाद्यों को सीखकर उन्होंने तकरीबन सारे वाद्यों को बजाने में महारत हासिल कर ली। जैसे हारमोनियम आने की वजह से वो पियानो, कीबोर्ड और एकॉर्डियन बजा लेते थे। सितार सीखने की वजह से धीरे धीरे उन्होंने और तंतुवाद्य यानी गिटार, वायोलिन और सारंगी को भी मैनेज करना सीख लिया था। और तबला प्लेयर होने की वजह से डफली, ढोलक और ढोलकी उनके बाएं हाथ का खेल थे। अब अगले ही गीत में जिस तरह से उन्होंने ढोलकी बजाई है, ऐसा लगता है कि मानो बचपन से हर रोज बजा रहे हैं। आइए सुनते हैं ये गीत। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम, ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम, मुझसे पूछे बिना दिल में आने लगे, मुझसे पूछे बिना दिल में आने लगे। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम, मीठी नजरों से बिजली गिराने लगे, मीठी नजरों से बिजली गिराने लगे। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम। रात भी निराली, ये रुत भी निराली, इनको कैसे करके करेगा रखवाली। प्यार भरी आँखों ने जाल है बिछाए, कैसे कोई दिल की करेगा रखवाली, कैसे कोई दिल की करेगा रखवाली। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम, हाँ धीरे नजरों से बिजली गिराने लगे, मीठी नजरों से बिजली गिराने लगे। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम।
खुशियों के मेले ये खोई खोई रातें, आंखें करे आंखों से रस भरी बातें। भोले भाले हैं वो मगर देखने में कैसे कटेंगी ये लूटने की घातें, कैसे कटेंगी ये लूटने की घातें। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम? हाँ हाँ मुझसे पूछे बिना दिल में आने लगे, पूछे बिना दिल में आने लगे। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम? मेरी नजरों से बिजली गिराने लगे, मेरी नजरों से बिजली गिराने लगे। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम? शंकर जयकिशन का भैरवी प्रेम मशहूर है, पर आखिर भैरवी ही क्यों? इसका जवाब शायद ये हो सकता है कि भैरवी एक लौती ऐसी रागिणी है जिसमें सप्तक के सारे स्वरों का प्रयोग ज़रूरत और इच्छा अनुसार किया जा सकता है। भैरवी ही एक ऐसी रागिणी है जिसे आठों पहर में किसी भी वक्त सुने वो हमेशा ही सुखदायक होती है। भैरवी उत्तर भारतीय एवं कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत इन दोनों के अर्क के समान, सत्व के समान है। भैरवी हर भाव को आसानी से प्रकट करती है, चाहे वो आनंद हो या पीड़ा। आखिर कितने कारण दे? अगर हमारी सीमित जानकारी भी भैरवी के कायल होने पर हमें मजबूर कर देती है, तो शंकर जयकिशन के ज्ञान का विस्तार भला उससे आकर्षित कैसे न होता, बताइए। वैसे इस वक्त फिर एक बार भैरवी की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म में शंकर जयकिशन ने अपने भैरवी प्रेम की घोषणा डंके की चोट पर की थी, क्योंकि इस फिल्म के तकरीबन सारे गाने सिर्फ भैरवी के आधार पर निबद्ध किए गए थे। तो आइए फिल्म आशिक से सुनते हैं और एक गाना भैरवी में आपके लिए। महताब तेरा चेहरा इस ख्वाब में देखा था, मैं हुस्न जहां बदला, तू कौन मैं कौन हूँ।
जैसा कि हम जानते हैं, आर.के. बैनर के लोगों से लेकर फिल्मों तक नरगिस की एक ठोस जगह थी। सभी के दिलों में वहीं बसती थी। यहाँ तक कि राज कपूर को लगने लगा था कि वो नरगिस के बिना फिल्म ही नहीं बना सकते। आखिरकार राज साहब ने अपने आप को चैलेंज किया और बिना नरगिस के जिस देश में गंगा बहती है ये फिल्म बनाई। फिल्म सफल रही और इसी के साथ पद्मिनी नरगिस के अलावा वो पहली अदाकारा बनी जिसे आर.के. बैनर ने अपनाया। 14 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने वाली पद्मिनी ने ज़्यादातर साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में दर्शकों ने राज साहब के साथ इनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया। जिस देश में गंगा बहती है से लेकर मेरा नाम जोकर तक 5 बार इन दोनों ने एक साथ काम किया। इन्हीं में से एक सफल फिल्म थी आशिक, जिसमें किस्मत से पद्मिनी जी की भूमिका भी एक डांसर की थी और ख़ुद एक बेहतरीन डांसर होने की वजह से इस भूमिका को उन्होंने निस्संदेह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से निभाया। आइए सुनते हैं ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित आशिक का ही एक और गाना। अगर मुकेश जी के फास्ट और रोमांटिक गीतों की बात चले तो ये गाना मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, अ पर्सनल फेवरेट। ओ शमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं, तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। परवाने सा है जब चले यहाँ जीत जी अपना मिलन, किस्मत को नहीं मंजूर, किस्मत को नहीं मंजूर। शाम से लेकर रोज शहर तक तेरे लिए मैं हर रात जगी। शाम से लेकर रोज शहर तक तेरे लिए मैं हर रात जगी। मैंने तो हाय ये भी न जाना कब दिल डूबा कब रात ढली। फिर भी है मिलने से मजबूर, फिर भी है मिलने से मजबूर। ओ शमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं
रहूं तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। पत्थर दिल है ये जगवाने, जाने न कोई मेरे दिल की जलन। पत्थर दिल है ये जगवाने, जाने न कोई मेरे दिल की जलन। जब से है जन्मी प्यार की दुनिया, तुझको है मेरी मुझे तेरी लगन। तुझ बिन ये दुनिया बेनूर, तुझ बिन ये दुनिया बेनूर। परवान जा है जब चले यहाँ जीत जी अपना मिलन, किस्मत को नहीं मंजूर, किस्मत को नहीं मंजूर। ओ शमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। ये बात सच है कि राज कपूर शरीर और मुकेश जी आत्मा की तरह हुआ करते थे। इस वास्तविकता का हम सभी ने स्वीकार किया है। लेकिन जब जब हम ये कहते हैं तब हमें उस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि राज साहब के बाद अगर किसी कलाकार ने मुकेश जी की आवाज़ से सबसे गहरा नाता बनाया हो तो वो थे मनोज कुमार। पिछले कुछ सालों से फिल्मों में संघर्ष कर रहे मनोज जी को 1962 में नसीब हुई फिल्म हरियाली और रास्ता, और इसी के साथ उन्हें नसीब हुआ शंकर जयकिशन का संगीत और मुकेश जी की आवाज़। हरियाली और रास्ता मनोज कुमार की पहली हिट फिल्म थी। अब आस्था कहें या अंधश्रद्धा या फिर भरोसा, लेकिन मनोज कुमार अपनी फिल्म चलने की बहुत बड़ी वजह मुकेश जी की आवाज़ को मानते थे, और इसीलिए उन्होंने मुकेश जी के साथ अपनी गांठ कुछ इस तरह जोड़ ली जो कभी किसी के छुड़ाए नहीं छूटी। आइए सुनते हैं हरियाली और रास्ता से ये अगला गीत। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, तेरी याद दिल से। घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा, घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा। मैं फिर आज आंसू बहाने चला हूँ, बहाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती
से। कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, वहीं खाक अपनी उड़ाने चला हूँ, उड़ाने चला हूँ। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ, तेरी याद दिल से। शंकर और जयकिशन के बीच में एक ऐसा अनोखापन था जिसे कई बार लोग भूल जाते हैं, और वो ये कि व्यक्तिगत मामले में दोनों एक दूसरे के काफ़ी विपरीत थे। दोनों का मिजाज अलग, दोनों के सोचने का ढंग अलग, और संगीत के मामले में भी दोनों का नज़रिया अलग। और शायद यही वजह थी कि इन दोनों के किस्से में एक और एक 2 होने की बजाय हमेशा 1 और 1 11 हुए। वैसे हरियाली और रास्ता इस फिल्म में शंकर ट्रायो था, नहीं समझे? शंकर सिंह रघुवंशी यानी संगीतकार, शंकर दास केसरीलाल यानी शैलेंद्र गीतकार, और तीसरे शंकर थे मनोज कुमार। अरे भाई, फिल्म में मनोज कुमार के किरदार का नाम था शंकर, तो हो गई शिवा ट्रायोलॉजी। वैसे इस अगले गीत को हसरत साहब ने लिखा है, आइए सुनते हैं। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, वो मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे आगे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, वो मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे,
अभी अभी हमने सलीम मलिक के साथ नैना शर्मा को सुना और अगले गाने के लिए सलीम जी का साथ देने वाली है आनल वसावड़ा। टाइटल सॉन्ग बनाना शंकर जयकिशन का फॉर्टे था। उनकी तकरीबन हर फिल्म में एक खूबसूरत टाइटल सॉन्ग होता था। फिल्म हरियाली और रास्ता के दौरान एक मधुर अकस्मात हुआ। निर्माता ने टाइटल सॉन्ग के लिए जयकिशन से ऑलरेडी बात कर रखी थी, लेकिन जिस दिन निर्माता को गीत की जल्दी थी और वो हड़बड़ाए हुए स्टूडियो में आए, उस दिन वहाँ पर जयकिशन मौजूद नहीं थे। तो घबराकर निर्माता ने शंकर जी से गुजारिश की कि मुझे जल्द से जल्द एक टाइटल ट्रैक बना दीजिए। मौके की नज़ाकत को समझते हुए शंकर जी ने टाइटल ट्रैक तैयार किया और शैलेंद्र जी ने शब्द भी लिख दिए। निर्माता को गीत काफ़ी पसंद भी आया। अब मधुर अकस्मात ये हुआ कि दूसरे दिन जब जयकिशन वापस आए तो वो भी एक टाइटल ट्रैक के साथ आए थे। वैसे ये गीत भी निर्माता को काफ़ी पसंद आया और फाइनली ये हुआ कि फिल्म में दोनों टाइटल ट्रैक को समाया गया। बोल मेरी तकदीर में क्या है और ये हरियाली और ये रास्ता। मुझे यकीन है कि इन दोनों टाइटल ट्रैक्स को सुनकर निर्माता के दिल में दो दो लड्डू फूटे होंगे। वैसे अब हम सुनने जा रहे हैं इन्हीं दोनों में से एक टाइटल ट्रैक। पेश है आपके लिए। अब दर्द मेरा जीवन के दो पहलू है हरियाली और रास्ता।
नजारा और क्या होगा कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। तुम्हारे ख्वाब से दिलकश नजारा और क्या होगा कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। खुश हूँ तू जिस हाल में रखे, तेरी थी तेरी हो सदा। जीवन के दो पहलू है, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू है, हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता। जीवन के दो पहलू है, हरियाली और रास्ता। आनल जी को सलीम जी के साथ सुनने के बाद अब मुख्तार जी के साथ सुनेंगे। हरियाली और रास्ता के दौर में माला सिन्हा एक स्थापित और सुपरहिट अभिनेत्री हुआ करती थी, जबकि मनोज कुमार एक संघर्ष कर रहे नए सहे छोकरे थे। माला सिन्हा हर रोज सेट पे आकर मनोज कुमार के शूट किए टुकड़ों को देखती और ढूंढ ढूंढ कर उनमें से गलतियां निकालकर मनोज कुमार को टोकती रहती। मनोज कुमार का स्वमान काफ़ी चोट खाने के बाद उनको माला सिन्हा से दूर ही रख रहा था। अब ऐसे में एक दिन माला सिन्हा के पिता सेट पर आए और मनोज कुमार के कंधे पे हाथ रखकर कहने लगे कि अरे बेटा, कमाल ही कर दिया तूने। मेरी बेटी हर रोज़ तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकती। आजकल घर में सिर्फ तुम्हारी बात होती है और वो हर रोज़ कहती है कि पापा देखना, ये लड़का एक दिन बड़ा नाम करेगा। मनोज कुमार एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि माला सिन्हा का टोकना डांटना ये सिर्फ और सिर्फ उनके भले के लिए था। तो उसी दिन वो सामने से माला सिन्हा के पास गए और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वैसे दर्शकों ने भी इस जोड़ी को काफ़ी पसंद किया। अपने हुए पराये से लेकर हिमालय की गोद में तक इस जोड़ी का सफ़र चलता रहा, वो सफ़र जिसकी शुरुआत हुई थी फिल्म हरियाली और रास्ता से। चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का अगला गीत। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला। देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। किस्मत का है नाम मगर है काम ये दुनिया वालों का। फूक दिया है चमन हमारे ख्वाबों और ख्यालों का। जी करता है खुद ही घोंट दे अपने अरमानों का गला। देख दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला।
चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला। देखी दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उसी दौर में यानी अर्ली 60s में शंकर और जयकिशन के बीच में मनमुटाव की अफवाहों ने जोर पकड़ा हुआ था। अधिकांश लोग कारण के रूप में ये बताते थे कि शंकर की रिकॉर्डिंग में जयकिशन मौजूद नहीं रहते और जयकिशन की रिकॉर्डिंग में शंकर नहीं जाते। पर इन दिल जले लोगों को शायद ये मालूम नहीं था कि 60s के आते आते इस जोड़ी पर काम का दबाव इतना बढ़ गया था कि 1960 में ही इन दोनों ने तय किया था कि अब वो डबल शिफ्ट में काम करेंगे। मतलब जब एक रिकॉर्डिंग कर रहा होता था तब दूसरे को अपने लिए, परिवार के लिए और आराम करने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाता था। देखिए, लोगों के लिए ये मानना मुश्किल है क्योंकि हमने फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी म्यूजिकल डुओ देखे हैं उन सभी में कोई एक ट्यून मेकर होता था और दूसरा म्यूजिक अरेंजर, और इसीलिए दोनों के लिए साथ में काम करना बेहद ज़रूरी होता था। लेकिन शंकर जयकिशन के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इन दोनों में समान प्रतिभा थी, ये दोनों समान प्रतिभावान थे, दोनों अपने आप में संपूर्ण कंपोजर थे और सबसे बड़ी बात, इन दोनों को एक दूसरे पे पूर्ण विश्वास था। वैसे भी म्यूज़िक अरेंजमेंट का काम तो दत्ताराम और सेबेस्टियन बखूबी संभाल ही रहे थे। किसी रिकॉर्डिंग में अगर शंकर और जयकिशन एक साथ होते भी तो एक ऑर्केस्ट्रा को हैंडल करता था और दूसरा गायकों के साथ रिकॉर्डिंग रूम में रहता था। दरअसल स्वतंत्र रूप से काम कर पाना और एक दूसरे पे पूरा भरोसा रख पाना, जो कि इस डुओ की खासियत थी, उसी को कई लोग उनकी कमज़ोरी चित्रित करने में व्यस्त है। लेकिन हम तो बस इतना जानते हैं कि डबल शिफ्ट का परिणाम हुआ दुगनी फिल्में, दुगने गाने, दुगना संगीत। मतलब क्वांटिटी डबल और क्वालिटी वही, शंकर जयकिशन वाली। चलिए इस बात पे आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं शैलेंद्र जी का लिखा गीत फिल्म रंगोली से। कोई राहें चंचल इशारों से बुलाए, आजा तू आजा कहीं जाए, मौसम है प्यार का। ले चल बाहरों ने पुकारा है, चंचल इशारों ने पुकारा है, झूमे नजारों ने पुकारा है, मौसम है प्यार का। हम तुम ये कोई राहें चंचल इशारों से बुलाए, आजा तू आजा कहीं जाए, मौसम है प्यार का। दिल की हर एक धड़कन नगमा बनती जाए, मेरा सपना मेरी बाहों में शर्माए। ले चल बाहरों ने पुकारा है, चंचल इशारों ने पुकारा है, झूमते नजारों ने पुकारा है, मौसम है प्यार का। हम तुम ये कोई राहें चंचल इशारों से बुलाए, आजा
तू आजा कहीं जाए मौसम है प्यार का। यूं ही चलते चलते हम ऐसे खो जाए, जलने वाली आँखें हमको ढूंढ न पाए। हम तुम ये कोई कोई राहें चंचल इशारों से बुलाए, आजा तू आजा कहीं जाए मौसम है प्यार का। ले चल बहारों ने पुकारा है, चंचल इशारों ने पुकारा है, झूठे नजारों ने पुकारा है, मौसम है प्यार का। हम तुम ये कोई कोई राहें चंचल इशारों से बुलाए, आजा तू आजा कहीं जाए मौसम है प्यार का। अगली फिल्म है एक दिल 100 अफसाने। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग 1959 में शुरू हो गई थी और उस वक्त फिल्म में शीर्ष भूमिकाओं में थे राज कपूर और मधुबाला। शुरुआती शॉट्स ले लिए गए थे, शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन फिर यूं हुआ कि मधुबाला की सेहत अचानक खराब हो गई। उन्हें ब्रेक दिया गया। उनकी कमज़ोर तबीयत के बावजूद भी राज कपूर मानते थे कि इस किरदार को मधुबाला की तरह और कोई नहीं निभा सकता और इसीलिए वो वेट करना चाहते थे। लेकिन मधुबाला ने जब खटिया पकड़ ली तब उनकी सेहत दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से बस बिगड़ती ही चली गई। आखिरकार उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला किया और राज कपूर ने भी भारी मन से इस बात को कबूल किया। आखिरकार फिल्म टल गई। कई महीनों बाद वहीदा रहमान को लेकर निर्माता ने फिल्म को फिर एक बार शुरू किया। फिर एक बार नए सिरे से शूटिंग की गई और आखिरकार तैयार हुई फिल्म एक दिल 100 अफसाने। इसी फिल्म से आ रहा है एक बेहतरीन सोलो मुख्तार जी की आवाज़ में, आइए सुनते हैं। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। सीखी है तुमसे भूलने हंसने की हर अदा, सीखी हवा ने तुमसे ही चलने की हर अदा। आई न तुमको देख के हैरान हो गया, एक बेजुबान तुमसे पशेमान हो गया। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। हाथों का लोच रस भरी शाखों की दास्तां,
नाजुक हथेलियों पे वो मेहंदी का गुलसिता, पड़ जाए तुम पे धूप तो संभलाए गोरा तन, मखमल पे तुम चलो तो छिले पाओ गुल बदन। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है, एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है, एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। आँखें अगर झुके तो मोहब्बत मचल उठे, नजरें अगर उठे तो कयामत मचल उठे। अंदाज में हुजूर का सानी नहीं कोई, दोनों जहां में ऐसी जवानी नहीं कोई। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है, एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है, एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। अभी कुछ ही महीनों पहले वहीदा रहमान ने एक टीवी शो में एक दिल 100 अफसाने से जुड़ी कुछ यादों को साझा किया था। उनका कहना था कि इस फिल्म की शूटिंग के वक्त राज कपूर की इमेज पक्की लेट लतीफ़ की इमेज थी। सुबह 9 बजे की शिफ्ट होती थी और राज साहब आते थे 2 बजे। सारे लोग थक चुके थे, पक चुके थे उनकी इस लेट लतीफ़ी से। आखिरकार सबने तय किया कि कल से शिफ्ट ही 2 बजे की कर देते हैं। यूं ही किया गया और उस दिन से राज कपूर आने लगे 6 बजे। सब थक गए थे लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि जाके राज कपूर से इस बारे में बात करे, तो इस जिम्मे को वहीदा रहमान ने अपने सर ले लिया। वो पहुंच गई राज कपूर के पास, लेकिन हड़बड़ाहट में उन्होंने काफ़ी खरी खोटी सुना दी, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गई। पूरी बात सुनने के बाद राज साहब ने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है मोहतरमा, कल से आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह 8 बजे वहीदा रहमान के घर फ़ोन की घंटी बजी। सामने राज कपूर थे जो कह रहे थे कि क्या है भाई, मैं तो 1 घंटे से आया हुआ हूँ, पूरा यूनिट कहाँ है। बस उसी दिन से सारी मुश्किलातें टल गई और शूटिंग टाइम से शुरू होने लगी और खुशी खुशी फिल्म को कंप्लीट किया गया। इसी बात पर इस फिल्म का दूसरा गाना सुनते हैं सलीम मलिक की आवाज़ में। मस्त नजर देख इधर, हम हैं वही दिल वाले, इश्क में जो देते हैं जान, हम हैं वही मत वाले। मस्त नजर देख इधर, हम हैं वही दिल वाले, इश्क में जो देते हैं जान, हम हैं वही मत वाले।
देखा ये हुस्न जब से मेरा दिल ही खो गया है। मेरे दोस्त पूछते हैं क्या तुमको हो गया है। देखा ये हुस्न जब से मेरा दिल ही खो गया है। मेरे दोस्त पूछते हैं क्या तुमको हो गया है। मस्त नजर देख इधर हम है वही दिल वाले। इश्क में जो देते हैं जान हम है वही मत वाले। गैरों से हंस के बातें हमसे नजर चुराना। मुझे मार ही न डाले तेरा रुख ये कातिलाना। गैरों से हंस के बातें हमसे नजर चुराना। मुझे मार ही न डाले तेरा रुख ये कातिलाना। मस्त नजर देख इधर हम है वही दिल वाले। तेरी एक नजर पे जालिम किस्मत का फैसला है। जीने की आरज़ू है मरने का हौसला है। मस्त नजर देख इधर हम है वही दिल वाले। इश्क में जो देते हैं जान हम है वही मत वाले। मस्त नजर देख इधर हम है वही दिल वाले। आगे बढ़ने से पहले एक बात करनी है हसरत साहब की कलम के बारे में। वो कलम जिसके हजारों नहीं लाखों कायल थे। वो कलम जिसने जवानों के दिल में मोहब्बत को ज़िंदा किया और बुज़ुर्गों को ज़िंदा दिल बनाए रखा। वो कलम जिसने हमेशा ही हुस्न का एहतराम किया और इश्क का वक़ार बुलंद रखा। कहीं ना कहीं लगता है कि हसरत जी को सराहने में हम ज़रा कमतर ही साबित हुए हैं। अशारों के इस आफताब की हमने उतनी सराहना नहीं की जितनी हमें करनी चाहिए। लेकिन एक बात तो है, इब्तिदाए इश्क और चश्मे बद्दूर जैसे मुश्किल उर्दू शब्दों का चयन करने वाले हसरत साहब ने कौन मानेगा कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई जैसी सरल शुद्ध हिंदी कविताएं भी लिखी है। खैर, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि जब जब रोमांस की बात होगी, श्रृंगार की, रोमांस की और मोहब्बत की बात होगी, तब तब हसरत साहब का जिक्र करना ही पड़ेगा। अब ज़रा देखिए अगले गाने में हसरत साहब ने किस अंदाज से मुकेश जी के पास महबूबा की तारीफ़ करवाई है। वैसे अंदाज मुकेश जी का है लेकिन आवाज़ है मुख्तार शाह की। आइए सुनते हैं।
फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला, कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या। फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला, कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या। फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला। जिंदगी फिर वही गीत गुनगुनाने लगी, इस गली झूमती फिर बाहर आने लगी। फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला, कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या। फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला। दिल मेरे झूम ले याद करके उस शाम को, गिर पड़े पी के हम प्यार के उस जाम को। फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला, कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या। फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला। हसरत साहब की कविता का एक उत्कृष्ट उदाहरण फिल्म अपने हुए पराये से अगला गाना है, दुपट्टे की गिरह से बांध लीजिए। इस गीत का एक अंतरा बड़ा खूबसूरत है, सुनिए और सुनने पर सोचिएगा कि इसे सुनकर कौन सा गीत याद आता है। अंतरा कुछ इस प्रकार है। जवानी तक है ये सारे झमेले, न होंगे आशिक के फिर से ये मेले। करेगी उम्र जब ये बेवफाई, चुरा लेगी नज़र जब सारी खुदाई। मेरा दिल ही तुम्हें देगा सहारा, बनेगा तूफान में किनारा। अब मुझे तो ये अंतरा सुनने पर सबसे पहले याद आता है वो गीत जो हर शादी ब्याह और संगीत फंक्शन की शान है, यानी जब कोई बात बिगड़ जाए। वो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरे में ना छोड़ना मेरा हाथ। या फिर वो गीत भी कह सकते हैं कि दर्पण तुम्हें जब सताने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। वैसे इन गीतों की प्रशंसा करने में लगता है कि हम हसरत साहब को कहीं चूक गए हैं, क्योंकि इन गीतों के आने से कई सालों पहले इस विचार को हसरत साहब ने अपनी कविता में रखा था। वैसे ख्याल बेहद खूबसूरत है, प्रणय निवेदन करने का ये तरीका बेहद खूबसूरत है, साथ में बूढ़े होने के ख्वाब बुनना। आइए सुनते हैं यही गाना।
में बांध लीजिए, दुपट्टे की गिरहा में बांध लीजिए। मेरा दिल है कभी काम आएगा, मेरा दिल है कभी काम आएगा। दुपट्टे की गिरहा में बांध लीजिए, मेरा दिल है कभी काम आएगा, मेरा दिल है कभी काम आएगा। तुम हंसी हो नाज़नी हो, मेरे दिल में तुम ही पर्दानशी हो। कहाँ ले जाओगी तुम ऐसी सूरत, कभी तो होगी साथी की जरूरत। मेरा दिल है इसे साथी बना लो, इसे अपनी निगाहों में छुपा लो। दुपट्टे की गिरहा में बांध लीजिए, मेरा दिल है कभी काम आएगा, मेरा दिल है कभी काम आएगा। दुपट्टे की गिरहा में बांध लीजिए, मेरा दिल है कभी काम आएगा, मेरा दिल है कभी काम आएगा। मेरे दिल से न अपना मन बचाओ, तुम्हें मेरी कसम है पास आओ। मेरा दिल प्यार में डूबा हुआ है, तुम्हारी याद में खोया हुआ है। मेरा दिल आपसे बढ़कर हंसी है, हसीनों की तरह का दिल नहीं है। दुपट्टे की गिरहा में बांध लीजिए, मेरा दिल है कभी काम आएगा, मेरा दिल है कभी काम आएगा। दुपट्टे की गिरहा में बांध लीजिए, मेरा दिल है कभी काम आएगा, मेरा दिल है कभी काम आएगा। अभी अभी हमने श्री अरविंद रावल जी को जिस गीत को गाते हुए सुना, वो गीत राग बिहाग पे आधारित था। राग बिहाग बेहद खुशनुमा और आनंदित करने वाला राग है। यहाँ तक कि डिप्रेशन आदि मनोरोगों में भी लोगों को इस राग को सुनने की हिदायत दी जाती है। शंकर जयकिशन ने कई गाने बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, कितना खूबसूरत गीत, इतना ही प्यारा, इतना ही खुशनुमा गीत। वैसे अगला गाना शैलेंद्र जी का गाना है, जिसे मुकेश जी ने एकदम उत्कृष्ट तरीके से गाया है। कहने को तो ये टेंडम सॉन्ग प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में है नहीं। लता जी के गाने मैंने बुलाया और तुम आए, और इस गीत में बेसिक ट्यून की सीमित साम्यता है, लेकिन शब्द रचना और संगीत रचना बिल्कुल नए सिरे से की गई है, एकदम भिन्न। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। न टप्पा न ठुमरी गजल है न कजरी, ये रागनी है प्यार की। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। न टप्पा न ठुमरी गजल है न कजरी, ये रागनी है प्यार की। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो।
सितारा अकेला गगन में चमकता हुआ। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। न टप्पा न ठुमरी गजल है न कजरी, ये रागनी है प्यार की। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो। इशारों में बोलूं, जुबां तक न खोलूं, निगाहों से कह दूं समझ लो अगर। न ये बेखुदी है न दीवानगी है, मुझे तो लगी है तुम्हारी नजर। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। न टप्पा न ठुमरी गजल है न कजरी, ये रागनी है प्यार की। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। इन सारे गीतों को सुनकर यही लगता है कि मुकेश जी की आवाज़ में एक घरेलूपन था, एक होमली फीलिंग। वो प्रोफेशनल गवैये नहीं लगते थे, बल्कि उन्हें सुनकर लगता था कि अपने ही घर परिवार का कोई आदमी अपने अंदाज में कुछ गा रहा है। वो खुद इतने नफीस, इतने डिसेंट इंसान थे कि उनकी शख्सियत से कोई कशिश सी आती थी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जो लोगों को बेसाख्ता अपनी ओर खींच लेती थी। वैसे इन बातों की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं थे, ये प्रसिद्ध गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के शब्द थे जिसे मैंने महज दोहराया था। वैसे आज हमारा ये सफ़र 1964 तक पहुंचा है और अगली कड़ी में हम इसी वर्ष से शुरुआत करेंगे। इसी वर्ष आई थी शंकर जयकिशन की एक बेहद कामयाब और बहुत बड़ी फिल्म संगम। तो संगम से ही शुरू करेंगे अगली कड़ी में इस सफ़र को। तब तक के लिए शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन की ओर से मैं लिपि ओझा इजाज़त चाहती हूँ। गुड बाय।